हेलो एवरीवन एंड हैप्पी विंटर्स। और मेरा गला अचानक से आवाज़ चेंज हो गई है। हैप्पी विंटर्स एंड विंटर्स चालू तो कब से हो गई, बट कौवा बोलना मन कर दिया कुछ, वो उसी की वजह से 2 सेकंड से रुक गई। सो या वंस अगेन थर्ड टाइम हैप्पी विंटर्स। आई थिंक इट्स थर्ड टाइम दैट आई एम सेइंग हैप्पी विंटर्स। तो हाँ यार, विंटर शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर हम आज व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हमारा आज मन था व्लॉज बनाने का। हमारा आज मन था व्लॉग बनाने का। इवेंचुअली हमने कहा आज हम व्लॉग बनाएंगे। एंड द थिंग इज़ कि मैंने सोचा था कि मैं अपने इंटर्नशिप के किस्सों के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, बट वो मैंने अभी तक नहीं बनाया। सो आई वाज लाइक मे बी शायद मैं आज वो बना पाऊँ, तो मैंने कहा इसलिए मैं अभी शुरू करती हूँ। मतलब वो किससे बताना नहीं, बट एक व्लॉग की शुरुआत करूँगी एंड आई वांट टू शेयर दो स्टोरीज। सो या एंड इवेंचुअली पता है क्या चीज़ें हो रही है। हाँ यार, वो ऐसे वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ऐसे ये पैसे का सिंबल होता है वैसे। हाँ guess the song. जब मैं इस पे अटकी थी ना, उसके बाद हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। डिस्टर्बेंस नहीं है, सॉरी, डिस्टर्बेंस इज द रॉन्ग वर्ड। हमें बुला लिया गया था हाँ काम के लिए, सो इट्स नॉट डिस्टर्बेंस। एंड इवेंचुअली मुझे ये बोलना था कि मैं फ्रूट वाले भैया को सुनने लगी थी। Where the hell I'm going, bro? यार अभी भी कितनी फॉग चल रही है वहाँ पे, और ये पिचकारियों वाली आवाज़ आ रही है। कोई तो किसके घर पे पता नहीं, कुछ तो शायद फर्नीचर का काम चल रहा है, किसका काम चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक गाड़ी शायद ख़राब हो गई या नहीं हो गई, तो उसकी आवाज़ भी शायद कितनी देर से आ रही है। शायद गाड़ी की आवाज़ है, चेचे चेचे वाली चाहिए पिचकारी वाली बस गाड़ी की है। ओके हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे, तो हमने बातें करनी शुरू कर दी वापस। So again, yeah, take two. Where the hell I'm just not able to concentrate or what? स्टेप गलत कर दिया सारी। कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी ओ मेरी अभी तो ना वो गाना चल रहा है, आप अच्छे अच्छे अच्छे। Sleep tomorrow till but tonight go crazy. आप अच्छे बीच का लाइन नहीं याद है मेरे। आप अच्छे अच्छे आप अच्छे अच्छे। बीच का लाइन क्या था, उसके आगे क्या है? आप अच्छे याद है मेरे को। Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? आप अच्छे ये बीच वाला लाइन नहीं है वैसे, मतलब ये कोई तो एक लाइन है जो मुझे याद है। फिर ना अभी तो मेरे अभी मैं खोपड़े में नहीं, मतलब पर लाइक वेट अ मिनट, हमारे मोजे का एक धागा है, हम इसको कर रहे हैं। एंड देयर आर टू थिंग्स दैट आई नोटिस्ड इन माय क्लोथ्स। मेरे मोजे ये थोड़े से घिस चुके हैं, एंड आई थॉट द नेम इनिशियल एम, बट इवेंचुअली आई वाज लाइक क्या लिखा है, मैंने आज ही पढ़ा एंड इट वाज रिटन मॉन्स्टर। I thought it would be written something nice,
बट द वर्ड वाज मॉन्स्टर। कैन यू बिलीव दैट? मैंने कहा यार एम लिखा है, मतलब मैंने कहा क्या लिखा है? मॉन्स्टर। क्या पता क्या लिखा हो? मैजिक लिखा हो? मॉन्स्टर। Monster it is. They are not looking like a monster. Oh. मुझे लगा वो चिड़िया थी, but I don't know like what bird it was. But it is beautiful. ये देखो यहाँ से मोजा घिस गया. I just noticed it today. लोग इस पर रीलें बना रहे हैं. अब तो जाने बना रहे होंगे, तो लेट हो गया ना ट्रेंड मेरे लिए, अगर मुझे बनाना हो. ये जो पता है इससे करते ना, नहीं वही है, इसको ऐसे से करते स्टेप की पत्थर टोक दी भाई. सॉरी, is it a wrong word? जबकि I don't think it's a wrong word. Hey, you are in my background, bro. तुम चले गए तक. मैं खूबसूरत बताना चाहती थी. ओके, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, जैसे सब लोग मेरा वेट ही कर रहे हो आप. ओह गॉड, नहीं यार, मतलब थोड़ी देर बाद मैं आपसे और बातें करूँगी. इंटर्नशिप के किस्से आप तो सुना के ही जाने. मैंने एक किस्सा तो सुना के जाना, चाहे सारे ना सुनाऊँ, एक तो सुना के जाऊँगी, पका के जाऊँगी मैं. या व्हाट शुड आई डू? मैं पकाना नहीं आना, मेरे को बेक करना है, मेरे को फ्राई करना है. एंड इवेंचुअली हम आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे, जैसे कि आप सब मेरा वेट ही कर रहे हैं बहुत ही तहे दिल से. ऐसा नहीं है, हम फिर भी थोड़ी देर बाद आके हम थोड़ा सा चे करेंगे, क्योंकि हमें हमारा इंटर्नशिप का स्टोरीज सुनाना है, और बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, और मुझे भी बहुत टाइम भी हो गया, मैं भूल ना जाऊँ. सो इट्स बेटर दैट आई शेयर वन ऑफ द स्टोरीज, सो दैट आई विल हैव दैट थिंग. मैंने शेयर किया एक स्टोरी, या आई शेयर दैट लेटर ऑन. आई होप मैंने अपने पास को वीडियो में ना सुना रखा हो. आई एम फॉरगेटफुल फॉर दैट. तो अगर मैंने सुना लिया तो वापस सुन लेना, और यू कैन स्किप दैट पार्ट. सजेशंस पहले दे दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से. चलिए. Oh, how am I looking, bro? My hair like that. But the thing is, but I don't know like whether anybody feels that or not. But मैं ऐसे देख रही हूँ ना आसमान में, जैसे मतलब आँखें ऐसी ऐसी हो रही है. Like I'll see in the like I look at the sky, see in the sky. I look at the sky and I will record my reaction over here. यार अभी नहीं हुआ वैसा, पता है. लाइक अभी मैं मतलब पहले करी थी तब तो ना आँखें से ऐसी हो रही थी. पता नहीं क्यों ऐसे हुआ यार मेरे साथ. आई डोंट नो. लाइक अभी भी शायद मैं ज़्यादा देर तक खुली नहीं रख पा रही हूँ अपनी आँखें. और I don't know why the hell I'm feeling that कि मैं अपनी आँखें से खोल के नहीं देख पा रही. Like I'm just seeing like this. I don't know, something is happening. It's confusing. आज के आसमान में इस वक्त कोई बादल नहीं है. Where the hell have बादल gone? बादल. Oh, my buddies came. Hello. तुम लोग मेरे को चीयर करने आए हो सुबह सुबह. आई होप योर डे गोज वेल. हमने गलत बोल दिया वैसे. डो से मुझे एक और चीज़ याद है. मुझे कितनी चीज़ें याद आ रही है आज, और वो चीज़ ये है कि हमने शादी में एक डिश खाई थी एंड द नेम वाज बाऊ, और मुझे बाऊ से क्या याद आ रहा था? कुत्ते का बाऊ.
कितनी गंदी ये चीज़ें, मतलब गंदा जो सवारी मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ वाओ, आज हमने क्या खाया? बाव बाव खाया। सो बाव इज़ अ चाइनीज़ डिश। इवेंचुअली मैंने गूगल किया घर आके क्या है ये डिश, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये डिश नहीं खाया था। इट वॉज़ गुड बाय द वे। एंड वो वेज में होता है ना, नॉन वेज वेज दोनों में ही होता है, तो मतलब हमारे वहाँ तो वेज ही खाते हैं। तो फिर इवेंचुअली मैंने घर आके सर्च करने का बाऊ, तो पहले मैंने पता नहीं उसका मैंने गलत स्पेलिंग डाल दिया था, तो वो पता ही नहीं रहता वो डिश। फिर इवेंचुअली मैंने शायद BOW डाला एंड उस पर नहीं आया, और उसके बाद शायद मैंने BAO डाला, तब आके वो डिश आई कि एक चाइनीज़ डिश है। ना ओके, बाव बाव भाव नहीं, भाव भाव, बट नो डिसरिस्पेक्ट, इस जस्ट कि मुझे वो जोक आया, ठीक है, इस वजह से ना। अगर आएगा तो फिर हम वीडियो डिलीट करेंगे और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं वही देखती हूँ लोग क्या करते हैं, लोग फिर वीडियो डिलीट करते हैं, फिर ऐसा कुछ होता है, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। हमने कहा था हम इंटर्नशिप की स्टोरी के लिए वापस आएंगे, पर हमने इस स्टोरी जो अभी हमारे साथ हुई, हमने वही वापस शुरू कर दी शेयर करना। मैं ब्रेक लेने आ गई ना, इस वजह से फिर मैं ये स्टोरी सुनाने आई। एंड इवेंचुअली हमें मौका मिल गया हमारी इंटर्नशिप स्टोरी के लिए वक्त निकालने का। तो हमारी स्टोरी कुछ इस प्रकार थी। मुझे 2 स्टोरीज याद आ रही है, तो मैं वो वाली बताती हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो हम ना चेक बाउंस वाला केस था हमारा, और हम गए उस कोर्ट में, हमारा केस चल रहा था और हम दूसरी कोर्ट में थे। तो फिर मैम ने कहा वहाँ पे केस चल रहा है हमारा, तो तुमको अगर ज़ुबानी सुननी तो तुम लोग वहाँ पे जाओ। एंड हम लोग गए वहाँ पे, एंड इवेंचुअली हम लोग वहाँ पे गए, एंड देयर वाज नोबडी इन द कोर्ट, लाइक देयर वर नो मच पीपल। सिर्फ हमारे क्लाइंट थे और उनके क्लाइंट थे, और हमारे लॉयर और उनके लॉयर। एंड वी बी लाइक ब्रो, लाइक व्हाट्स हैपनिंग। पूरी कोर्ट में कोई नहीं है। एंड इवेंचुअली वो केस भी मतलब जो ज़ुबानी चली थी वो भी पूरी होने आई थी, तो 5 मिनट बाकी होंगे, और हम वहाँ पे नोटिस कर रहे, देख रहे हैं। इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स ऑल्सो कि आप छोटी छोटी चीज़ें सुन पाते हो, वरना नॉर्मली बहुत लोग होते हैं तो आपको जगह नहीं मिलती, तो आप कभी कभी सुन भी नहीं पाते। एंड यू कैन नोटिस लॉट ऑफ थिंग्स एंड राइट नोट्स एंड ऑब्जर्व। एंड इवेंचुअली हम वहाँ जाके बैठ गए, और वहाँ पे ज़ुबानी चल रही है। एंड जो सामने वाले लॉयर थे वो हमारे पक्ष के लॉयर, हमारे जो क्लाइंट थे उनकी क्वेश्चनिंग कर रहे थे। एंड हम फिर वहाँ पे वो लोग ख़त्म हुआ ये चीज़, जज ने हमसे पूछा कि अच्छा बोलो तुम्हारे क्या काम है। उन्होंने लगा हम भी लॉयर्स हैं। और अच्छा लगा यार। जब उन्होंने कहा कि मतलब लॉयर हो, तो एक जगह ना ऐसा हुआ था कि अच्छा बोलो वकील श्री क्या काम है आपको। भी लाइक हम अभी स्टूडेंट्स है सर। फिर इवेंचुअली उन जज ने भी हमसे पूछा कि बोलो क्या काम है। एंड वी भी लाइक सर हम स्टूडेंट्स हैं। लाइक अच्छा स्टूडेंट्स हो आप लोग, एंड कौन से ईयर में? लाइक 2nd ईयर। तो उन्होंने बोला जो यहाँ पे हुआ समझ में आया कुछ? एंड वी भी लाइक थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा नहीं आया। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ क्रॉस कब होता है। एंड आज लाइक क्रॉस वाला तो कुछ पढ़ा नहीं मैंने, मतलब ऐसा कुछ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ। मैंने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं है। तो मैं अपनी कलीग की तरफ देख रही हूँ, वो मेरी तरफ देख रही है, वी जस्ट ब्लैंक। एंड वी लाइक यार ये कब आता है, क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में? वो तो हमने और रही थोड़ा काला काला हो गया स्क्रीन धूप की वजह से दिखने। तो इवेंचुअली फिर उन्होंने कहा कि ये क्रॉस कब होता है। हमने कहा हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा इंडियन एविडेंस एक्ट पर पढ़ा है। एंड हमने कहा नहीं अभी तक तो हमारे कोर्स में नहीं आया मैम वो। मैम ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन, मतलब उन्होंने बोला कि पढ़ना है। तो हमने कहा कि मैंने मतलब ना वहाँ पे इतनी सारी मतलब बातें हो रही थी। मैंने कहा यार मतलब
नहीं पढ़ना, मतलब ठीक है अभी उनके पास बुक थोड़ी होगी, हम कैसे पढ़ेंगे, मेरा सिचुएशन होता है, मतलब मैं ये सोचती थी। एंड इवेंचुअली ब्रिटन नॉवेल्स टू, तो मेरी कलीग तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ एंड शी इज़ लुकिंग एट मी एंड आई वाज लाइक, एंड मैं वाज लाइक पढ़ना है, आई वाज लाइक नहीं एंड शी इज़ लाइक नहीं पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा, सो रीड दिस बुक। तो फिर हमने वो बुक ली और हम पढ़े और फिर मैम ने हमसे क्वेश्चन किया एंड उसके बाद भी हम नहीं जवाब दे पाए क्योंकि मे भी ना वो मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाला भी था और मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आया। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या ही पचका हो गया मेरा। एंड इवेंचुअली मैम वाज लाइक, फिर मैम ने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, कब क्रॉस कर सकते हो और कब क्रॉस नहीं होता है, लाइक ओके। एंड इवेंचुअली उसके बाद उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बोला एंड I'm literally looking at my colleague and she didn't like gave her name, like उन्होंने sorry I said it wrongly। तो मैंने अपनी कलीग की तरफ देखा and she was like and I was like she was like I was like and I was like इतने सारे फंबलों के बाद हम वापस शुरू करेंगे। आई एम सो बैड एट स्टोरी टेलिंग, आई फील लाइक राइट नाउ। तो इवेंचुअली खास यारी वापस हमने कहा एंगल ही चेंज कर देते हैं। कल पता है, कल मैं आधा पोर्ट्रे भी पूरा नहीं कर पाई थी, आज इतना खांसी आ रहा है मुझे, ये इतना हो गया अभी पानी। तो हम कहाँ पे थे, वेट अ मिनट, साउंड्स लाइक दैट। हम कहाँ पे, हमें वो हाँ तो मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बोला और फिर मैं अपनी कलीग की तरफ देख रही हूँ कि उसने अपना नाम क्यों नहीं बोला। तो फिर उसने अपना नाम बोला ही नहीं और फिर मैम ने कहा कि प्रोडक्शन देखना है। एंड क्योंकि मैंने पहले नाम बोल दिया था, मैंने कहा इस बार मैं कुछ स्टूपिडिटी नहीं दिखाऊंगी, आई विल जस्ट से यस। तो इवेंचुअली आई वाज लाइक हाँ मैम देखना है। वेरी ऑनेस्ट मुझे प्रोडक्शन का मतलब नहीं पता था कि क्या होता है एंड आई होप आई एम नॉट सेइंग द रॉन्ग वर्ड, इट वाज प्रोडक्शन ओनली। एंड इवेंचुअली मुझे कहाँ देखना है मुझे, और फिर मैं और मेरी कलीग जो, तो उन्होंने कहा कि तुम ना बोट क्लब को अपना नाम और नंबर दे दो। तो क्या हो रहा है, एक मिनट, I thought I will share 2 stories, but I'm not even able to complete one. और रुकावट के लिए खेल है। वैसे भी स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा बुरा हो गया था, बट आई होप आगे का स्टोरी टेलिंग अच्छा है। कोई नहीं यार, हाफ ऑफ द स्टोरी अच्छा हो सकता है, आई कैन ट्राई। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कि ऐसे रुकावट आ गया, बट आई विल शेयर दिस। ऐसा होता है ना। ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस खेत आई से दैट, तो मैंने अपनी कलीग की तरफ देख रही हूँ एंड मैडम ने कुछ नहीं बोला। एंड इवेंचुअली जज मैम थे, उन्होंने कहा कि तुम ना प्रोडक्शन में गए, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है अपना नाम और नंबर दे के जाओ, तो जब होगा तो बोट क्लब आपको कॉल कर देंगे। ओके, तो हमने वहाँ पे अपना नाम और नंबर लिखा है, मैंने लिखा अपना नाम और नंबर। एंड इवेंचुअली मैम ने क्योंकि अपना नाम भी नहीं बताया था, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका नाम क्या है ना, मुझे ये इसका नाम है। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे हम कोर्ट रूम से बाहर आए तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा अपने लॉयर से, एक प्रोडक्शन क्या होता है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सॉरी आई एम लॉस्ट टू द वर्ड। तो उन्होंने कहा कि सॉरी अगेन, ये स्टोरी कितनी रुक रुक के बताई जा रही है और ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी थी। और मैंने स्टोरी मैंने चौपट कर दिया, मुझे लगता है स्टोरी तो अच्छा था
नहीं यार, लेट्स होप इट विल बी गुड। इवेंचुअली हम बाहर निकले और फिर सर ने कहा कि जैसे कोई भी केसेस होते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था बट स्पैमी। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई केस में अगर आपको पकड़ा जाता है तो जो भी आरोपी होते हैं ना, तो कोर्ट में उनको पेश किया जाता है रिमांड के लिए। एंड वो जो रिमांड होता है उसको वो होता है ना, जैसे 1 दिन के रिमांड के लिए, 2 दिन के रिमांड एंड ऑल दैट, और ज़्यादा दिन के लिए भी होता है एज पर द रिस्पेक्टिव केसेस। तो उस पूरी प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। वो मतलब जैसे पुलिस स्टेशन से उनको यहाँ पे लाया जाएगा एंड तो हमने कहा कि ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, तो मुझे देखना है। एंड देन मैं यहाँ कहती थी एंड इवेंचुअली हमने खाना खाया और फिर हम गए वहाँ पे देखने के लिए। मैंने पहली बार देखा प्रोडक्शन। हम वहाँ पे गए और जज उस टाइम भी ऑब्वियसली पूरे कोर्ट में कोई नहीं था उस कोर्ट में। एंड जज ने कहा अरे तुम आए? मैंने कहा हाँ मैम, पर हमें कॉल नहीं आया था बहुत क्लाक से। ऑब्वियसली मैंने वो चीज़ वहाँ पे नहीं बोली, बट ऐसे ही है, ये लोग कॉल करेंगे। बट हमने खाना खा लिया था, हमारा लंच ब्रेक हो गया था ना, आज ओके सर गो देयर। बट पहले ये होता था कि 7 साल से ज़्यादा, दिस इज़ नॉट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्क्लेम। तो हमारे सर ने कहा था कि पहले लंच ब्रेक के बाद शायद ज़्यादातर यही होता था। एंड इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर था एंड अब जो जिसमें ज़्यादा सज़ा होती है 7 साल से ज़्यादा शायद कुछ, तो उन्हीं केसेस में उन लोगों को लाया जाता है प्रोडक्शन के लिए एंड ऑल दैट। सो अगेन आई एम सेइंग ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो सकती है, चांसेस बहुत कम है इसके करेक्ट होने के, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज़, मुझे सर्च करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब मैं उस चीज़ का कंफर्मेशन लिख सकती हूँ। तो इवेंचुअली हम गए वहाँ पे एंड उन्होंने पूछा कि आपको लॉयर रखना है उन लोगों से जो लोग के लिए जामीन मांगने आ रहे थे, वो आरोपी। एंड उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है कि क्या आपको पुलिस ने मारा पीटा, और वो सब सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर पुलिस को पूछा जाता है आपको कितने दिन का चाहिए, एंड दे भी लाइक कि मैम 2 दिन। एंड उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 दिन का दे रही हूँ। एंड इवेंचुअली दे दिया गया। एंड फिर हमसे पूछा गया कुछ चीज़, एक सवाल था, मुझे वो सवाल याद नहीं है बट उसका आंसर मुझे याद है, वो CRPC था। एंड आज मुझे वो भी आंसर नहीं पता था। बट इवेंचुअली वहाँ पे जो मैम थे उनका समझ आया क्या हुआ यहाँ पे ना, फिर उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से होता है। इट्स सो स्वीट ऑफ हर, सो थैंक यू मैम इफ यू आर वाचिंग। एंड उसके बाद जो हुआ वो ये था कि उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सॉरी और उसके बाद ना वो जो मैम थे, तो पुलिस वाले जो थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे कुछ, तो द सर्टेन पोस्ट वाज देयर एंड दैट पर्सन वाज नॉट इन द यूनिफॉर्म। तो हमने कहा कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? देख रहा कि मैम ये सारी चीज़ें भी इस वजह से यूनिफॉर्म में नहीं हो। मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया। एंड उसके बाद तो वो जो थे, कोर्ट में आप पैर पे पैर डाल के से नहीं बैठ सकते, तो वैसे ही बैठे थे। एक तो उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं पहना था अपना, एंड ऊपर से वो ऐसे पैर में पैर डाल के बैठे थे। एंड सो जज मैम ने कहा कि सीधे बैठो पहले। एंड उन्हें ना समझ ही आया कि उनको ही बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुम कोई बोल, आप कोई बोल रहे हो, तो हमने कहूँ सीधे की तो वैसे
सो यू कांट सिट लाइक दैट बाय लाइक कीपिंग योर ऐसे ऐसे करके हम नहीं बैठ सकते कोर्ट में. एंड इवेंचुअली उन्हें कन्फ्रंट किया और लाइक आई लाइक द थिंग ओवर देयर कि वो पूरा प्रोसेस जो प्रोडक्शन का था वो देखा, उसके बाद ये चीज़ हुई है. फिर वो मैम चले गए एंड फिर हम भी चले गए एंड एट होम. और अब हम आपको रेडी होके मिलेंगे. ये पता है इतना गैप हो गया ना, क्योंकि मुझे अगर मैं पहले ही स्टोरीज़ रिकॉर्ड करती तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है. इस चीज़ की थोड़ा टाइम भी हो गया. अब मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मतलब, तो इस वजह से ही ये थोड़ा सा वैसे याद करने पड़ रहा है और चीज़ें हो रही है. यही होगा अगर तुम इस तरीके के बहुत टाइम गैप के बाद बनाओगे. बट ठीक है, आई हैड माई रीजन्स एंड इवेंचुअली हो गया सब कुछ. शादी को खाना खा लिया और हाँ यार, अभी हम थोड़े दिनों पहले शादी का भी और आएगी क्या शादियाँ. बिकॉज आई लव दैट शादी का खाना. आई होप शादी का खाना वैसा ही हो. 2 शादियों में गई मैं इस बार, अच्छा खाना था भाई. तो हम बिज़ी थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई चीज़ें. आई वॉज बिजी इन शॉर्ट. एंड फ्लिप द बॉटल करूँ क्या, नहीं होगा बट खैर आई विल ट्राई वंस. गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटल तोड़ दूँगी. बहुत ही बुरा था ये. बढ़िया, मुझे लगा मैंने बॉटल तोड़ दी. इट्स नॉट ब्रोकन बाय द वे. आई सेव माई सेल्फ एंड हम रेडी होके आपसे मिलेंगे. एंड हियर आई एम. आई गॉट रेडी. नहीं यार, ये मम्मी का है, मेरा नहीं है. हम आपको पहन के बताते हैं. ये पूरा इस तरीके का है एंड इट इज़ अ वेलक्रो. इस तरीके से हम आज घूमेंगे पूरे घर में. नहीं कहाँ गया वो, पहले भी मुझे मिल ही नहीं रहा था यार. फिर जो हाथ से बांधती हूँ ना मैं, वो ज़्यादा सही है. अपना दुपट्टा ऐसे गाड़ी पे अगर उनको पहनना है. खैर ये इसलिए पहनती है मेरी माँ, ठंड से बचने के लिए. यार फुल्ली कवर्ड लाइक दैट. और मैंने अपने बाल बनाने के बाद ये पहना है. अपने बालों की धज्जियाँ उड़ा दी मैंने. गॉड, मैं इसलिए पहन रही थी क्योंकि मुझे ऑनलाइन सर्च करना था ये प्रोडक्ट, तो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन मिलेगा. एंड हियर आई एम रेडी. एंड हियर इज़ माई OOTD, बिखरे हुए बाल विद नॉट सो क्लियर चेहरा. ये देखो ऐसे ही क्लियर चेहरा आएगा मेरा. एंड ये है हमारा पिक्चर OOTD. हमने पूरा ना वो ऐसे एक पाँव पे. ये वो बात है, एक सेकेंड, आई वांट टू ट्राई दिस. नहीं हो रहा है. whatever, let it be. And here is the दिवाली का पिक्चर that I wanted to show it. हमने ढूंढ के रखा था ये वाला क्योंकि बहुत ही अच्छा बना था. एंड इससे पहले भी एक और बार बहुत अच्छा बना था, बट ऑब्वियसली आई जस्ट शो वन पिक्चर क्योंकि हमको यही मिला. और इसी के लिए शायद उन्होंने मुझसे पूछा भी था जो हमारे घर पे आए थे कि ये तुम्ही ने बनाया है. गुड. तब ये पौधा इतना, उसके ऊपर पत्ता था, अभी उसके ऊपर पत्ता ही नहीं है. जिंदा है बेचारा, वो ICU में है बेचारा. आई डोंट नो यार, मुझे लगा था ठीक है मैं ख्याल रख लूँगी मॉन्स्टेरा का, बट मॉन्स्टेरा इज़ अ डेलिकेट प्लांट ब्रो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने न्यू ईयर पे पौधे लगाए थे उनका हाल मैं आपको बताती हूँ. यू विल बी अमेज्ड बाय द रिज़ल्ट. और
वो रिज़ल्ट ये है कि वेट, और रिज़ल्ट देखो क्या है कहाँ गए तुम कि इतना काला हो गया। ओ भाई ये दूसरा है कुछ नहीं, मतलब ये पौधा मर चुका है बेचारा, पता नहीं इसमें क्या गलती हो गई मेरी। इट्स जस्ट कि मनी प्लांट प्रोपोगेट ही नहीं हुआ यार। तो नहीं मतलब ये मैंने दूसरी बार किया, पर दूसरी बार भी मेरे को फेलियर ही मिला इसमें, पता नहीं क्या हुआ। फर्स्ट टाइम में मुझसे थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो गया, उसके बाद उसको उसके ऊपर और पानी डाला गया। मैंने तो ओवर ही किया था, सुपर ओवर हो गया उसके साथ बेचारे के साथ। और ये स्नेक प्लांट जो है नहीं वो भी मर गया था, मैंने वापस कटिंग लगाए दूसरे, बिकॉज आई वांट छोटा सा पौधा यार, तो अभी मैंने लगाए हैं। एंड आई होप ये वाला प्रोपोगेट ज़रूर हो। अभी तक तो ये नहीं मरा है, नहीं मरे हो ना तुम, अगर मर गया पहले ही यहाँ पे ऐसे लाइन देख के, पर नहीं वो मैंने काटा है नहीं इस वजह से ऐसा हुआ है। बट या एनी स्नेक प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए, क्योंकि ना मैं सोच रही थी स्नेक प्लांट का तो चलो मुझे समझ आ रहा है कि वो मेरा पहले भी फेल हुआ था। मनी प्लांट का पहले कभी फेल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उसको वाटर में ही प्रोपोगेट किया था, तो वाटर वन नेवर फेल्ड। फिर मैंने कहा था ठीक है अब हम वाटर में ही डालेंगे, वाटर वाला भी जिंदा है। देखिए इसके पत्ते कैसे खिले खिले हुए हैं, और अभी तक इसकी रूट्स नहीं आई है, मैंने अभी लगाया है। बट या आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई थॉट कि ज़मीन में लगाने से वो उग जाएगा, वो नहीं उगा और वो उग गया मुझसे तो वो बेचारा मर गया। कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि पानी में मैंने किया था, उसके बाद मैंने उसको ज़मीन में वापस कर दिया था, तो फिर वो ज़मीन में उगने लग गया था नीचे। यहाँ पे पता नहीं मतलब क्यों नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार ट्राई किया, तो दूसरी बार मुझे फेलियर ही मिला इसमें, तो ये तो निकल ही गया बस। हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल कूल। मुझे बस ये स्पेशली आज मैं पौधे इसलिए बताना नहीं क्योंकि वो फेल हो गया था, सो डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द वे दैट आई एक्सपेक्टेड एंड वांटेड। होता है यार, कोई नहीं। मैंने धुन किसी और गए और फिर आपते मैंने करना शुरू कर दिया That's it. I hope ये वाले प्लांट्स प्रोपोगेट हो जाए। That's it. Bye. Happy winters. जिनको पसंद है, I'm not a much fan of winters, so yeah. But the practical side is कि हमारे लिए सारे मौसम ज़रूरी है। क्या लाइन थी, कितना इंटेलिजेंस। बाय। हमने बहुत दिनों बाद शूट किया, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वजह से। मैंने ज़्यादा ही कर दिया आज, मैं बहुत ज़्यादा ही। तो गाना ही ऐसा यार कैची है ना। हैप्पी विंटर्स, हैप्पी विंटर्स बहुत ही गंदा गा रही हूँ नहीं, मैंने कौन सा सोचा था। मज़ा आ रहा है मुझे टाइम पास करने में। बाय, बहुत बातें कर ली मैंने आज, मुझे बहुत मज़ा आया। अरे रुको, मेरे को एक और डांस स्टेप याद आया, तो वो भी देखो मैं। ये वाला तो मैंने किया था, पर वो वाला मैंने नहीं किया था। आप कौन सा था? मैंने डांस स्टेप खराब कर दिया।